आपको बताता हूँ आज जो हमारा टॉपिक है ना दोस्तों, इस सुई का और इसके वाले गज का और ये पटरी का है। दोस्तों इसके ऊपर भी बहुत कमेंट आए थे मुझे, तो मैं आप जो ना इस सुई के और गज के और पटरी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों कि गज जो अगर हम नया लगाएंगे तो ये कैसे लगाएंगे, और सुई की जो लाइन टेढ़ी आती है ना दोस्तों, तो ये सीधी कैसे करते हैं। और दोस्तों सुई की लाइन सीधी करने से पहले गज के अंदर कुछ करना पड़ता है, और वो क्या करते हैं तो वो भी मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। और दोस्तों जब कि हमारी लाइन सीधी हो जाती है और ये पटरी का जो सुराख है ना दोस्तों, कि सुराख से आउट बैठती है, यानी इधर इधर कहीं पर भी आउट बैठेगी, तो दोस्तों ये पटरी का सुराख जो है ना इसको सेंटर में कैसे लेके आते हैं। तो दोस्तों आज जो है हमारा यही टॉपिक है, और मैं इसको ना आज फुल डिटेल के साथ आपको मैंने आपको बताया था कि देखो ये सुई हमारी सीधी है लेकिन सुराख इसका कितना आउट है। तो दोस्तों ये पटरी हमें इधर को सरकानी है, तो दोस्तों इसको कैसे सरकाएंगे जो ये सुराख इसका बीच में इस साइड की। तो दोस्तों देखो यहाँ पे भी जो ना हमारी सुई सीधा हाथ की तरफ आ रही है और उल्टा हाथ की तरफ हमारा सुराख जो है पटरी का ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये इधर से भी कैसे सेट बात बताया। तो मान लो जैसे आपने नया गज नई सुई लगाई है, तो इसको ऐसे ही लगाने का नुकसान बताता हूँ। क्या हमने बात करी थी कि पटरी का सुराख आउट हो रहा है, अब तो हम बात करेंगे सुई की लाइन की। तो दोस्तों देखो मैं सुई उल्टा हाथ की तरफ से गिर रही है कि नीचे जाने के बाद देखो सीधा हाथ की तरफ चली गई। तो दोस्तों देख सकते हो कितनी टेढ़ी सुई हमारी चल रही है। तो दोस्तों इसको जब हम नया गज लगाते हैं ना और उसके अंदर हम गज को सही नहीं करेंगे तो हमारी लाइन ऐसे ही टेढ़ी आएगी। अब दोस्तों ये लाइन टेढ़ी आ गई, इसको सीधा कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस लाइन के बारे में बताऊँ। अब हम बात करेंगे इस साइड की। तो देखो दोस्तों यहाँ से सीधा हाथ की तरफ से हमारी सुई गिरेगी और देखो दोस्तों नीचे जा रही है तो उल्टे हाथ की तरफ चली गई। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो मैं ऐसा करके दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो आप कैसे हमारी लाइन जा रही है, यानी ये सीधा हाथ की तरफ से नीचे गिर रही है और उल्टा हाथ की तरफ जा रही है। तो दोस्तों ये लाइन टेढ़ी है ना, तो दोस्तों पहले मैंने उधर की साइड की बताई थी, अब मैंने इस साइड की बताई। तो दोस्तों ये लाइन हम कैसे सीधी करेंगे। तो दोस्तों ये लाइन सीधी करना, पट्टी का सुराख का आउट इसको सीधा करना, सेंटर में लाना, और गज के अंदर हमें क्या करना। तो दोस्तों आज मैं आपको ये 3 चीज़ बताने वाला हूँ फुल डिटेल के साथ। और दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद में आपकी जो लाइन है कि 1 मिनट में सीधी हो जाएगी। दोस्तों 1 मिनट से ज़्यादा आप लाइन सीधी करने में नहीं लगाओगे। और दोस्तों की पट्टी के जो सुराख है कि सेंटर में कैसे लेके आते हैं, आज मैं आपको एक एक नुक्ता बिल्कुल फुल डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ इस गज के अंदर हम क्या करेंगे। तो पहले इसके नुकसान समझ लो। जैसे आपने नया गज ऐसे ले लिया और ऐसे ही आपने सुई लगा दी और ऐसे करके आपने लगा दिया। ठीक है, देखो वो लाइन टेढ़ी तो आएगी। ठीक है, अब दूसरी बात दोस्तों, जब हम इसे मान लो कि जो है ना इसके अंदर 80% नीचे है सुई और 20% ऊपर है। ठीक है, तो जब हम इसे टाइट कर देंगे ना दोस्तों, और मान लो एक बार तो आपने लाइन सीधी कर दी किसी तरह, ठीक है, जब ये सुई टूट गई आपने दूसरी लगाई ना, तो दोस्तों आपकी लाइन फिर टेढ़ी हो जाएगी और ये इसके अंदर ऐसे हिलेगी ना, और ये सुई तोड़ने की शिकायत भी लेके आएगी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इसका जो नुकसान है वो ये है, अगर आपने इस गज को अगर सही से इसका नहीं मिलाया ना दोस्तों, इसके अंदर सुई को इस गज के अंदर नहीं मिलाया ना, तो दोस्तों आपकी मशीन बार बार सुई तोड़ेगी और इसकी लाइन कभी भी सीधी नहीं होगी। तो दोस्तों अब ये जो लाइन सीधी रहे और सुई न तोड़े, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो दोस्तों देखो इस तरीके से यहाँ पे हम गज को रखेंगे और रखने के बाद जो है ना ऐसे रेती से इसको ऐसा घिस देंगे। अब ये घिसना कितना है दोस्तों, ये घिसना कितना है, ये देखो ये सुई मैंने लगाई ना, तो गड्ढे के अंदर है ना दोस्तों, गड्ढे के अंदर 50% नीचे रहेगी और 50% हमारी सुई ऊपर रहेगी। दोस्तों अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप 10 बार सुई टूटेगी, या आप किसी वजह से आप 10 बार सुई चेंज कर रहे हो, तो दोस्तों आपने एक बार लाइन सीधी कर दी ना सुई की, तो दोस्तों ये सीधी ही रहेगी, ये लाइन टेढ़ी नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो गज के अंदर करेंगे वो ये काम करेंगे कि इसको 50% अंदर रखेंगे और 50% इसके ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से रख लेना। तो दोस्तों देखो मैंने तो ये घिस दिया, तो आप देख सकते हो 50% के अंदर है गड्ढे के और 50% ये ऊपर है। तो फिर इससे आगे का काम क्या मैं आपको हम बात करेंगे लाइन सीधी करने की। तो दोस्तों जब हम लाइन सीधी करेंगे ना सुई की, तो हमारी मशीन है ना ऐसा होनी चाहिए, यानी हम पहले जो सीधी करेंगे ना राइट लेफ्ट, यानी ये वाली इस साइड की हम लाइन सीधी करेंगे। ठीक है, अगर आपने ये लाइन सीधी नहीं करी और आपने इस साइड की पहले सीधी कर ली, तो दोस्तों फिर याद रखना आप ये लाइन है ना टेढ़ी ही रहेगी। और देखो टेढ़ी क्यों रहेगी दोस्तों, मान लो जैसे आपने की लाइन सीधी कर ली, ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ की कर रहे हो, तो जब आप यहाँ की सीधी करोगे ना, तो फिर जो लाइन इधर की टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, यानी आप उल्टा काम कर रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर की लाइन जो हम सीधी करेंगे। और ये सीधी करने का फायदा बताता हूँ, देखो इसका फायदा क्या है। जब हम इधर से या इधर से जो गज को टेढ़ा यानी सीधी करेंगे ना लाइन को, तो ये गज हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो जो मुश्किल जो लाइन टेढ़ी होती है ना वो इधर की ही होती है। अगर हमने इधर की सीधी कर ली तो दोस्तों फिर ये वाली जो हम साइड की जो लाइन सीधी करेंगे ना, ये बहुत आसान है। इसमें क्या है, गज को हमें जो ना राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ मोड़ना होता है, तो सुई जो ना हमारी उल्टी सीधी जगह नहीं पकड़ती। तो ठीक है, अगर हम इस तरीके से करेंगे ना दोस्तों, तो ये सुई बिल्कुल ऐसे ही रहेगी और वहीं पे हम इसे टाइट कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं लाइन सीधी करूँगा, देखो इधर मैंने पहले भी दिखाया था आपको, जब हमारी सुई इधर इस साइड से यानी मेरे सामने से जब इस साइड से सुई नीचे जाती है, तो ये सीधे
हाथ की तरफ से मतलब नीचे गिरती है और उल्टा हाथ की तरफ चली जाती है। देखो इस तरीके से जा रही है ना दोस्तों उल्टा हाथ की तरफ। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को सीधी करने के लिए हम क्या करेंगे, इस गज को ना ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, देखो ये लिंक है ना, इसका लिंक ऊपर आ गया सेंटर में। ठीक है, आप इस लिंक का ध्यान रखना, ये सेंटर में आ जाएगा ना तो हमारा गज ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर ये नीचे हो तो आप जो ना इस हिसाब से बांधना गज को। मैं आपको बता देता हूँ गज कैसे बांधना। दोस्तों जब ये नया गज लगाओ ना, मैं उसको बताने से पहले आपको ये बता रहा हूँ। देखो जब आप नया गज लगाओगे ना तो ये चुटकी है ना इसके अंदर ऐसा आएगी नहीं, ये तो आ गई है। ठीक है, ये आएगी नहीं तो आप इसके लिए क्या करोगे दोस्तों, बांक पर रख के ना ये थोड़ी सी साइड इधर से और इधर से ऐसे घिस देना। तो दोस्तों जब आप इस तरीके से घिस दोगे तो ये हमारी चुटकी इसमें आती हुई हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जब नया गज आता है तो ये सब हिस्सा इसका चौड़ा होता है। तो दोस्तों आप है ना इस तरीके से बात करते हैं, जब हम जैसे गज को ऊपर बांधेंगे ना तो दोस्तों देख सकते हो ये इस तरीके से मशीन के अंदर बंधा होता है। तो दोस्तों देखो ये तार है ना कि नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों 19-20 है ना इसके अंदर ऐसे जगह छोड़ेंगे ऊपर की तरफ, यानी जितना गज हमारा ऊपर रहेगा ना दोस्तों इतना ही हमारे लिए बहुत आसान और अच्छा तरीका। दोस्तों ये इस तरीके से जब आप चोट मारोगे ना यहाँ पे कहीं पे भी तो हमारा गज जो ना मुड़ेगा नहीं। दोस्तों मान लो अब आपने इतने पे सुई मतलब इतने पे आप लाइन सीधी कर रहे हो तो दोस्तों यहीं से आपका गज मुड़ जाएगा और आपका जो ना गज खराब हो जाएगा दोस्तों, फिर आपको जो ना और टाइम लगेगा। तो दोस्तों देखो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जितना हो सके ना इतना जो ना ये गज ऊपर करके आप लाइन इधर को भाग रही है ना तो दोस्तों तो ये हमारी चोट इधर को ही लगेगी। अगर अब एक बात ये कि अगर ज़्यादा भाग रही है तो जोर से चोट मारना, अगर कम भाग रही है तो हल्के से चोट मारना। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको चोट मार के दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों आप है ना मशीन को खड़ी करके ऐसे भी यहाँ से भी ऐसे मार सकते हो। ठीक है, और आपको लगेगा ऐसे ये तरीका समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको दूसरा मशीन को आप लिटा देना और यहाँ से ना आप जो ना आराम से चोट मार लेना। दोस्तों ऐसा मारोगे तो देखो ये भी तरीका सही है, बस आप याद रखना आपका गज जो ना ऊपर होना चाहिए। देखो मैंने चोट मार दिया। देखो दोस्तों अब मैं इसकी लाइन दिखाता हूँ। बात का और ध्यान रखना, जब भी आप चोट मारोगे ना तो देखो हम क्या करेंगे, चुटकी खोलेंगे इस तरीके से। दोस्तों चुटकी खोलने के बाद हम चुटकी को ऊपर सरकाएंगे, ऐसे ऊपर को सरकाएंगे और सुई को हम ऊपर को सरकाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम चोट मारेंगे ना तो सुई भी नीचे आ जाएगी और चुटकी भी नीचे आ जाएगी, यानी कि दोस्तों चोट मारने पर चुटकी ढीली हो जाती है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, इस तरीके से चुटकी को खोल के ऊपर सरकाओगे और उसके बाद इसे सुई को ऊपर टच करके लगाओ। ऊपर टच करने का मतलब ये है, देखो ऐसा करके लगाएंगे ऊपर, ऐसे इस तरीके से ऊपर लगाएंगे टच करके। दोस्तों अगर सुई नीचे रही ना, आपकी सुई मान लो नीचे रही यहाँ पे तो इतनी भी हुई 19-20 यहाँ पे भी हुई तो दोस्तों आप याद रखना आपकी सुई की लाइन टेढ़ी रहेगी। आप जो है ना जब इसे ऊपर को लगाओगे तो फिर टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी कभी लाइन सीधी करोगे तो ऊपर टच करके लगाना, नीचे रहेगी तो टेढ़ी हो जाएगी और लाइन सीधी नहीं। आपकी समझ में बात आ जाए तो इसलिए कि मैंने क्या करा, थोड़ी जोर से चोट मार दी, यानी कि देखो जब आप भी सीधी करोगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। पहले क्या था दोस्तों, सीधा हाथ की तरफ से गिर रही थी। ठीक है, नीचे जाने के बाद उल्टा हाथ की तरफ जा रही थी। अभी क्या दोस्तों उल्टे हाथ की तरफ आ गई तो ये देखो मैं नीचे कर रहा हूँ तो देखो नीचे कर रहा हूँ तो सीधे हाथ की तरफ जा रही है, यानी कि ज़्यादा जोर से चोट लग गई। तो दोस्तों अब हम जो ना इसमें कैसे चोट मारेंगे ये और देखो। मशीन ऐसे ही रखना और ये जो ना 14-15 की चाबी ले लेना और देखो 15 नंबर की तरफ से या 14 नंबर की तरफ से आप इसे यहाँ रखना और यहाँ रखने के बाद दोस्तों इस तरीके से यहाँ से आप है ना इसमें चोट मारना दोस्तों इस तरीके से। अब तरीका बोले तो एक तो खड़े होकर कर सकते हैं दोस्तों, दूसरा हम मशीन को ऐसे लिटा के भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आपको आसान लगे कि मुझे ये आसान तरीका है तो आप इस तरीके से दोस्तों लाइन सीधी कर लेना। देखो मैंने कैसे कर दिया तो आप जो ना ऐसे ही कर लेना। चोट मारी ना मैंने फौरन इस चोट को मैंने टाइट करा है, ऊपर उठाइए और आप भी हर बारी से इस तरीके से कर लेना। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक बात और बताया तो देखो मैं ये तो पटनी में मैंने लाइन सीधी कर दी, क्योंकि दोस्तों मेरी तो एक्सपीरियंस है तो मैंने तो कर दी। लेकिन आप क्या करोगे दोस्तों, इस तरीके से एक चांद ले लेना, इसमें एक सुराख कर लेना, देख सकते हो आप सुराख। तो दोस्तों जब आप चांद में करोगे ना तो देखो चांद में और ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि सुई हमारी किधर भाग रही है। जैसे कि 19-20 में अगर भाग रही होगी ना दोस्तों तो ये चांद है ना या तो इधर को सरक जाएगा या इधर को सरक जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप पटरी में बांध कर करते हैं तो ये जब करोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाए। ठीक है, और नहीं तो आप क्या करो, लाइन सीधी समय करते समय दोस्तों आप है ना चांद का यूज करना। ये गज ना ऊपर उठाया, ठीक है, पता लगा हमारी सुई जो सही से हमें समझ में ना आ रही तो हम क्या करेंगे, इस चांद को ऐसे मोड़ के ऐसे ऊपर को ले आएंगे। तो जब ऊपर को आ जाएगा तो इसका सेंटर बिल्कुल सुई का आने लग जाएगा। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से इसमें चांद में सही लाइन की। तो देखो हमारी जो सुई है ना बिल्कुल देखो सीधी हो गई। ठीक है ना, मैंने तरीका आपको बता दिया। अगर जोर से लग जाएगी चोट तो दोस्तों हम इधर कर लेंगे, इधर कैसे करेंगे उस दोनों तरीके से आप मशीन रखिए ना। इधर की तो मैंने ठीक कर दी, अब हमें जो ठीक करनी है लाइन दोस्तों वो करनी है इस साइड की। तो समझ गए होंगे दोस्तों, सबसे पहले आप लाइन इधर की सीधी करना और जब आप इधर की सीधी करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा और 1 से 2 बार में लाइन सीधी। तो दोस्तों देखो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उल्टा हाथ की तरफ से गिर रही है और सीधा हाथ की तरफ जा रही है। तो दोस्तों ये जो लाइन है ना कि बहुत टेढ़ी है, अगर आप इतने टेढ़ी पर अगर आप शटल बांधोगे ना दोस्तों तो आपकी मशीन जो है ना सुई तोड़ने की शिकायत लेके आएगी। तो दोस्तों इतनी हम टेढ़ी तो रखेंगे लेकिन इतनी नहीं रखेंगे जितनी ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों देखो अब ये सीधा हाथ की तरफ भाग रहे हैं ना तो इसमें कहाँ पर चोट लगेगी, ये कंडीशन वही होगी, सुई हमारी ऊपर रहेगी यानी कि जो हम ऊपर कर देंगे। और दोस्तों जब ये इधर को
को भाग रही है ना सीधा हाथ की तरफ, तो दोस्तों हमें जो ना यहाँ से चोट मारनी है, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप डायरेक्ट जो हथौड़ी से भी मार सकते हो ऐसे, है ना। और दोस्तों अगर ज़्यादा टेढ़ी अगर आप इशारे में करना चाहते हैं ना, इसके नीचे हिस्सा दिखाई दे रहा है ना कि थोड़ा सा हमारे गज निकल रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं ये वाला हिस्सा बता रहा हूँ इसका, यहाँ पे जो सुई लगती है ना, तो जैसे मान लो ज़्यादा हमारी लाइन टेढ़ी है और आप इसे इशारा में करना चाहते हो और आपने यहाँ पे चोट मारते आ रहे हो, तो दोस्तों ये कोई गज है ना ये हार्ड होता है, ये मुड़ता नहीं है, जैसे कि ये टेम्पर गज है, ठीक है। अगर कच्चा गज होगा तो दोस्तों मुड़ जाएगा, लेकिन टेम्पर गज मुड़ने में टाइम लगता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐसा एक पेचकस लेंगे दोस्तों और इसे ना देखो यहाँ पे बहुत मतलब दोस्तों याद रखना, जब आप इसे यहाँ लगाओगे ना तो थोड़ा सा हिसाब से मानना कि रपट ना जाए, अगर रपट जाएगा तो सुई टूट जाएगी। तो दोस्तों देखो इसको लगाने का तरीका बता रहा हूँ, ये जो ना हम जब यहाँ लगाएंगे ना तो इसको ऐसे लगाएंगे टेपर में, ऐसे लगाएंगे टेपर में, यानी कि इसके अंदर को ऐसे लगाएंगे दोस्तों, बिल्कुल ऐसे नहीं लगाएंगे, देखो ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे टेपर में। जब आप इसे टेपर में लगाओगे, टेपर का मतलब ऐसे था, देखो मैंने सीधे लगाया, अब मैं क्या करूँगा टेपर में करूँगा ऐसे, यानी ऊपर को करके ऊपर को ऐसे लगाऊंगा इसको, ठीक है। जब हम इस पर ऐसे चोट मारेंगे ना दोस्तों तो ये जो ना हमारा रपट का पेच का नीचे नहीं जाएगा, अगर नीचे चला गया तो ये सुई टूट जाएगी। अगर दोस्तों ये मैं आपको ऐसा नुक्ता बता रहा हूँ कि आपकी समझ में आ जाना चाहिए, अगर आपकी समझ में आ जाए तो दोस्तों आप जब भी मारना, अगर आपको लगे कि ऐसा मैं नहीं मार सकता हूँ तो दोस्तों आप है ना हथौड़ी से यहाँ पे चोट मारना, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना, नहीं मोड़ना। तो बाद में फिर आप ऐसा पेचकस से ऐसा गज को ऐसा मोड़ना, देखो मैंने कैसा मोड़ दिया, देखो मेरा पेच का रपटा भी नहीं है दोस्तों और मैंने चोट भी मार दी। तो चलो हम इसकी लाइन दिखाते हैं। तो दोस्तों देखो अब ये मैंने सीधी तो करी है पर आप देख सकते हो कि 19-20 टेढ़ी है, यानी कि जब मैंने इससे पहले जो इधर की और इधर की सीधी करी थी तो उसमें जोर से चोट मार दी थी। तो दोस्तों कि आपको समझाने के लिए है ना मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ कि देखो मैं जोर से चोट नहीं मारूंगा तो 19-20 है ना कि टेढ़ी बताएगी। तो दोस्तों अभी क्या है, मुझे दोबारा से यहाँ पे चोट मारनी है, समझ गए ना दोस्तों। अगर मैं जोर से मार देता तो फिर मैं इधर को करता, तो मैं दोस्तों ये दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ। तो देखो ये 19-20 अभी भी टेढ़ी है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, हल्का सा और इसमें चोट मारूंगा। दोस्तों याद रखना, देखो अगर ये सीधा हाथ की तरफ जा रही थी तो हम इसे सीधा हाथ की तरफ इस तरीके से चोट मारेंगे, ठीक है। तो इधर बिल्कुल देखो अब ये यहाँ पे गिर रही है तो यहीं पे ही सीधी गिरती जा रही है, ठीक है। अब ये लाइन बिल्कुल सीधी हो गई, ये तो समझ में आ गया। अब हम इसमें क्या हुआ दोस्तों, सीधी होने के बाद में पट्टी का जो सुराख है ये आउट हो गया। तो दोस्तों अब इसको सेंटर में कैसे ले जाएंगे, तो दोस्तों मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन आपको एक तरीका और बता दूं। देखो ये सीधा हाथ की तरफ भाग गई तो मैंने चोट यहाँ पे मारी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो ये इधर को आ गई सीधी होने के लिए। अब दोस्तों मैं एक लाइन और दिखा, इस वाली लाइन की, अगर ये हमारी सुई बाहर को भागेगी, देखो मैंने सुई सीधा हाथ की तरफ से गिर रही है ना, अभी नीचे करा तो उल्टा हाथ की तरफ जा रही है, देख सकते हो ना दोस्तों आप, देखो कैसे जा रही है सुई हमारी टेढ़ी है, यानी कि अब ये उल्टा हाथ की तरफ भाग रही है। तो दोस्तों ये लाइन कैसे सीधी, ऊपर हम गज कर देंगे और देखो जैसे मान लो ये गज है हमारा, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप सीधी चोट मारते हो ना, है ना, तो ये सीधी चोट मारने पर अगर ना होता है, पहली बात तो आप मार के देखना, मारने के बाद क्या करोगे दोस्तों, आप जो ना चुटकी खोलना, सुई इसके ऊपर टाइट, सुई खोल के चुटकी खोल के दोस्तों सुई ऊपर टाइट करके और चुटकी टाइट कर देना। फिर चेक करोगे जब मान लो अगर नहीं हो रही है ना, तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो हथौड़ी लेंगे और ऐसे टेपर में मारेंगे, इसके ऐसे टेपर में मारेंगे। जब हम टेपर में मारेंगे ना तो दोस्तों क्या हमारा ऐसा आ जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप सीधे से ऐसे मारना, आपको लगेगा लाइन सीधी नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो दोस्तों फिर हम ऐसे टेपर में ऐसे इसमें चोट मारेंगे। तो दोस्तों कि हमारी सुई आगे को भागेगी, यानी कि सुई की बात और बता दूं दोस्तों, देखो अगर ये इधर को भागती है ना ऐसे, यानी कि ऐसा भागती है ना, तो हमारी जो इधर से चोट लगेगी, ठीक है, सीधा हाथ की तरफ, ऐसे सीधा हाथ की तरफ भागती है तो दोस्तों फिर ये यहाँ से चोट लगेगी, ठीक है दोस्तों। कंडीशन क्या है, गज हमारा ऊपर रहना चाहिए। और जब मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया दोस्तों, अगर आप यहाँ से मारोगे तो दोस्तों ऐसे टेपर करके आपको पेचकस यहाँ पे चोट मार लेना। अगर पहले तो आप क्या करोगे दोस्तों, बगैर पेचकस के मारना, आपको लगे नहीं हो रही है तो आप पेचकस का सहारा ले लेना, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही यहाँ पे मारना है, जब आपको लगे सीधी चोट मारने से लाइन सीधी नहीं हो रही तो आप हथौड़ी से ऐसे टेपर में चोट मार लेना। तो दोस्तों देखो मैं अब टेपर में चोट मार रहा हूँ, देखो ये मेरी जो उंगली है ना दोस्तों, ये हमारी सुई पर टच होनी चाहिए, जैसे कि अगर मान लो ऐसे जा रही तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। ये देखो ऐसे मैंने मारा तो उंगली से मेरे इशारे से पता लगा कि हमारी सुई इधर आई है। अब इससे क्या पता लगा दोस्तों, जब आप जोर से चोट मार दोगे तो जो ये जो उंगली है ना, कि ये महसूस कर लेगी कि आपकी लाइन कितनी, यानी सुई कितनी आपने इधर को भगा दी है। तो दोस्तों याद रखना, जब हम इधर से चोट मारेंगे, जब भी हम इसे उंगली पे सुई के ऊपर उंगली लगाएंगे और जब हम ऐसे चोट मारेंगे ना दोस्तों इस तरीके से, तो दोस्तों जब हम ये लगाएंगे उंगली और जब हम पेचकस से लगाएंगे ना, पेचकस से चोट लगाएंगे तो हमें उंगली लगाने की जरूरत नहीं। उसकी लाइन दिखाता हूँ सुई की, कि देखो कितनी ये लाइन हमने सीधी कर दी है। तो दोस्तों देखो सुई यहाँ से गिर रही है और यहीं से ही बिल्कुल नीचे तक जा रही है और यहीं से दोस्तों ऊपर उठ रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितनी सीधी हमारी सुई नीचे से लेके ऊपर तक उठ रही है, यानी ना तो कि
उल्टा हाथ की तरफ भाग रही और ना ये सीधा हाथ की तरफ भाग रही। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से सुई की लाइन सीधी। अब बात करते हैं, देखो मैंने मशीन के अंदर पट्टी टाइट कर दी है, ठीक है। अब हमारी जो सुई है कि बिल्कुल सीधी है, ना तो ये उल्टा हाथ की तरफ जा रही ना सीधा हाथ की तरफ जा रही, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, हम जैसे मोटे पतले किसी भी कपड़े अगर हम सिलाई करते हैं तो हमारी मशीन टाप ना मारे, तो इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो अब ये बिल्कुल सीधी घूम रही है ना। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसे सीधे हाथ की तरफ है ना दोस्तों थोड़ी सी टेढ़ी कर देनी है। अब ये टेढ़ी कैसे होगी दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी ले लो, बताने जा रहा हूँ पॉइंट की बात, इसको ध्यान से समझ लेना। और दोस्तों देखो अब की लाइन सीधी थी ना, अब हम क्या करेंगे सीधा हाथ की तरफ इसे ऐसे ऐसे भगाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से ना हल्की सी 19-20 चोट मार देंगे, देखो इस तरीके से, ठीक है। जब हम इस तरीके से चोट मार देंगे दोस्तों तो ये सीधा हाथ की तरफ 19-20 जाने लगेगी दोस्तों, यानी कि ये टेढ़ी हो जाएगी। ये टेढ़ी कब करनी है दोस्तों, जब हमारी सुई बिल्कुल सीधी होगी ना, सीधी होने के बाद जब हम बाहर को चोट मारेंगे ना तो ये हमारे सीधा हाथ की तरफ जाएगी। देखो अब इसकी लाइन देख लो कि 19-20 है ना, देखो देख रहे हो ना आप सीधे हाथ की तरफ भाग रही है। यानी दोस्तों देखो ऊपर तो ये उल्टा हाथ की तरफ से हमारी सुई जा रही है, लेकिन जब नीचे जाएगी ना तो सीधे हाथ की तरफ आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। 19-20 आनी चाहिए, 19-20 कभी आप ज़्यादा कर दो, यानी पटरी के सुराख में के बीच में ही रहनी चाहिए, लेकिन जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो उल्टा हाथ की तरफ से गिरेगी और जब नीचे आएगी तो सीधा हाथ की तरफ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन सुराख के बीच में ही रहनी चाहिए दोस्तों, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ सुई, देख रहे हो ना दोस्तों कैसे 19-20 टेढ़ी है। तो इस तरीके से आप जब टेढ़ी रखोगे ना तो आपकी मशीन ना तो टाप मारेगी, ना धागा काटेगी, ना दोस्तों शटल की कटोरी जो होती है ना उसके अंदर भी ये सुई लगेगी नहीं दोस्तों। अब तो ये मशीन आपकी बिल्कुल सही। तीसरा टॉपिक शुरू होने वाला है। देखो ये तो हमने लाइन की बात थी, हमने सुई की लाइन आपको बता दी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जैसे हमारी जो सुई है ना, देखो उल्टे हाथ की तरफ आ रही है, यानी कि हमारी सुई की लाइन सीधी है पर हमारी सुई जो है उल्टा हाथ की तरफ आ रही है, सीधा हाथ की तरफ ये वाली जगह है कि ज़्यादा है, यानी पटरी आउट है। तो दोस्तों ये पटरी कैसा आउट है कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमारे मैकेनिक भाग क्या करते हैं कि ये मैकेनिक हो या कोई भी हो दोस्तों, जब हम नई पटरी लेकर आते हैं तो सुराग वाली लेकर आते हैं। अब सुराग इसका आउट बैठ रहा है, तो दोस्तों इसको सेंटर में कैसे लेकर आएंगे। तो दोस्तों अब टॉपिक जो शुरू हुआ वो ये हो रहा है कि ये पटरी अगर आउट आती है दोस्तों तो ये जो सुराग है इसका बीच में कैसे लेकर आएंगे। तो दोस्तों इसको समझ लो। तो दोस्तों देखो अब ये जो पटरी है ना, ये हमें थोड़ी सी इधर करनी है, तो इधर करने के लिए हम क्या करेंगे, पटरी को इधर सरकाएंगे। ये सरकेगी कैसे दोस्तों, तो देखो ये तो नई पटरी है, ये है पुरानी पटरी। तो देखो ये है उल्टी पटरी, ये मैंने आपको सीधी पटरी दिखाई है, ठीक है। तो दोस्तों देखो अगर हम जो इस पटरी को इधर सरकाएंगे ना तो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला देख रहे हो उल्टा हाथ की तरफ, ये वाला हिस्सा हम इसे दबा देंगे चाबी से, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे भी एक ये मारा चोट और मैंने यहाँ पे मारी, यानी कि पुरानी पटरी है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब हम पटरी को इधर को खींचेंगे ना उल्टा हाथ की तरफ, तो दोस्तों ऐसे ही है ना, यहाँ चाबी से ऐसे निशान मारेंगे। जब इधर से निशान मारेंगे ना दोस्तों तो ये जो है किनारी ऊपर को उठ जाएगी, और जो है ना दोस्तों यहाँ पे इस साइड में है ना हम थोड़ी सी गोला रेती लगा देंगे, ये गोला रेती से इसको हम घिस देंगे। तो ये चोट कैसे मारेंगे ये देख लो आप। तो देखो जब हम पटरी ऐसे लगती है ना दोस्तों तो इसको हम ऐसे उल्टा घुमा देंगे और ऐसे ही इसको रख देंगे। और दोस्तों फिर जो हम क्या करेंगे, ऐसे एक चाबी लेंगे 10-11 की, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो है ना इस तरीके से ऐसे चाबी रख के ऐसे चोट मार देंगे, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो मैं आपको चोट के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपकी पटरी ज़्यादा सरकानी है, यानी इधर को ज़्यादा सरकानी है तो दोस्तों जोर से चोट मारना, ठीक है। अगर आपको लगे 19-20 सरकानी है तो दोस्तों हल्की सी चोट मारना, ठीक है ना। इसका यही फ़र्क है, दो ही चीज़ें, 19-20 सरकानी है तो हल्की सी चोट मारना, और अगर ज़्यादा सरकानी है तो जोर से चोट मारना दोस्तों। चाहे 1 से 2 बार पटरी निकालनी पड़े आप, तो आप है ना एकदम से जोर से चोट नहीं मारना, हल्के से चोट मार के चेक करना, फिर देखना 19-20 सरकी या नहीं सरकी, तो आप दोबारा कर लेना, ठीक है। करने के बाद क्या करोगे दोस्तों, देखो जैसे यहाँ पे 19-20 हमें गोला रेती लगा देनी है। तो गोला रेती जब लगा दोगे तो ये मैंने जो हिस्सा उठाया ना दोस्तों, ये जो ना ऊपर को उठ गया, तो पेज जो ना दोस्तों इधर को भागेगा, तो इधर की हमें जगह होनी चाहिए। तो हमने थोड़ी सी गोला रेती लगा के इसको हम ऐसा करेंगे, तो ये वाला हिस्सा जो है दोस्तों इधर को पट्टी को सरका के ले जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपकी समझ में आ गई। अब देखो मैं आपको दूसरा तरीका करेंगे। देखो अब हमारी सुई है ना, मान लो इधर आ रही है और उल्टा हाथ की तरफ जो ना हमारी जगह ज़्यादा है, तो हम पट्टी को जो ना दोस्तों अब कैसे इधर को करेंगे। तो दोस्तों देख लो, समझ में आ गई ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो देखो इसी तरीके से हम पट्टी को जो है ना, कि हमारी पट्टी दोस्तों इधर जाएगी, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पट्टी को ऐसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद जो है ना दोस्तों अब जो है ना चाबी के निशान हमें इस साइड में मारने हैं, ठीक है, इस साइड में दोनों तरफ मारने हैं। अब मैं इसमें आपको मार के दिखाता हूँ ये कैसे मारते हैं। ऐसा है ना, तो हमें ये इधर को सरकानी है, तो हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों हम जो ना ऐसे घुमाएंगे पटरी को, ऐसे रख देंगे, और रखने के बाद देखो दोस्तों मैंने तो चाबी के निशान मार दिए पहले, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ये पटरी कैसे घुमा के मारनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे
मार देना, ठीक है ना। देखो ऐसे हमारी पटरी लगती है ना, तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इधर सरकाने के लिए इसे हम ऐसे घुमाएंगे, घुमाने के बाद नीचे रख देंगे और ऐसे चाबी से निशान मार देना। अगर हमारी जो पट्टी 19-20 सरकानी है तो हल्की सी चोट मारना, अगर ज़्यादा सरकानी है तो जोर से चोट मारना, ठीक है। तो मैंने ऐसे निशान भी मार दिया, ठीक है, दोनों तरफ, लेकिन पटरी फिर भी नहीं सरकती, पीछे करो। तो दोस्तों देखो जो हमारी पटरी है ना, तो ये जो ना बॉडी मर रही है यहाँ पे, तो ये वाला जो हिस्सा है ना हम थोड़ा थोड़ा घिस देंगे। तो हमने छोटी कर दिया, ठीक है। पहले हमने जितनी घिसी थी उसका आधा हमने छोटी कर दी यहाँ से, यानी हमने इसको ऐसे ऐसे हमने घिस दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ना खराश आ गई है। तो दोस्तों ग्राइंडर पर जब चलेगा ना ग्राइंडर पर, तो दोस्तों इस तरीके से हम इसके अंदर पॉलिश लेके आएंगे, करके इस तरीके से पॉलिश करेंगे, यानी कि इस साइड से ऐसे यूँ घिसेंगे हल्का हल्का सा, ठीक है, और इधर से भी घिस देंगे तो कि पॉलिश आ जाएगी इसके अंदर दोस्तों। और दोस्तों अगर ग्राइंडर पर जब घिस लोगे ना तो 19-20 यहाँ से हम रेगमाल से ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे घिस देंगे इसको, ठीक है, ऊपर से घिस देंगे जिससे खराश जो ऐसे घिसी। देखो ये पटरी ग्राइंडर। फिर उसके बाद में क्या करा दोस्तों, इसको आगे आगे से ऐसे घिस के जो है थोड़ा सा इसकी जगह बनाई, तो कि दोस्तों इस तरीके से भी। दोस्तों अब बात करते हैं देखो इस साइड की, अगर पटरी इधर आ रही या इधर आई तो इसको कैसे सीधी करेंगे। हमारी सुई के इस साइड में यानी सीधे हाथ की तरफ कितनी ज़्यादा जगह है, यानी कि हमारी जो पटरी है ना दोस्तों उल्टे हाथ की तरफ जाएगी, ठीक है। सेम कंडीशन वही है, करना क्या अब आपको मैं बताने के बाद ऐसे पलट देंगे, और पलटने के बाद दोस्तों देखो इस साइड में, ठीक है ना, इस साइड में ऐसे ऐसे जो है ना दोस्तों चोट मार देंगे इसके अंदर, ठीक है ना दोस्तों। देखो इसका मतलब ये अब ये इधर सरकेगी, यानी जिधर सरकेगी ना दोस्तों उधर ही हमें ऐसे चाबी से इसको दबा देना नीचे, और दबाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, हल्का सा यहाँ से गोला रीति लगा देंगे। अब मान लो दोस्तों ये तो इधर है, अब मान लो कि हमें इधर भी सरकानी है, तो दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, यानी कि इधर को सरकेगी तो हम इधर को घुमाएंगे, और घुमाने के बाद देखो दोस्तों ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये चाबी जो हम रखेंगे उल्टा हाथ से पकड़ेंगे, तो देखो फिर हम जो है ऐसे निशान मार देंगे दोस्तों इस तरीके से, ठीक है ना। समझिए इधर सरकाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे इसमें हम चाबी मारेंगे जोर से, ठीक है। कंडीशन वही होगी, ज़्यादा है तो जोर से, कम है तो कम, ठीक है दोस्तों। और देखो यही अगर ये जैसे हम इधर सरकाते हैं तो ये जो हमारी किनारे अगर बॉडी में लगती है तो इसको हम घिस देंगे, जैसे मैंने आपको घिस के बताई है दोस्तों। तो यहाँ से भी आप ऐसे ऐसे घिस देना, याद रखें तो ये जो सुराख है ना कि पूरा एंड तक ना हो जाए, ठीक है। 19-20 में जगह होती है, अगर नहीं है तो आप ये इस तरीके से घिसोगे, है ना। और मान लो इधर सरकानी है तो इस तरीके से आप घिसोगे, और यहाँ पे जो है ना दोस्तों ये चाबी फिर इधर मारोगे, जब इधर मारोगे तो दोस्तों फिर यहाँ पे आप गोले रीति लगा लेना, ठीक है। ऊपर किस तरीके से लगाओगे ना तो आपका सेंटर सुराख, पटरी के जो सुराख है ना दोस्तों वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और आपकी लाइन भी सीधी हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये पट्टी सेट की जाती है दोस्तों। कितनी भी टेढ़ी आएगी लाइन, तो लाइन हम सीधी करेंगे पहले, ठीक है। और देखो लाइन भी सीधी है, और हमारा सेंटर यानी पट्टी के सुराख में भी बिल्कुल बीचों बीच में हमारी सुई भी चल रही है, और दोस्तों और सीधा हाथ की तरफ 19-20 टेढ़ी भी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर लेना, कि बहुत अच्छा तरीका है ऐसा करना, बगैर सुराख की पटरी लेके आना, और उसके बाद में जो ना सुई से उसके निशान मारना, और वहाँ पे आप सुराख करें, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया जिसमें सुराख होगा उसका तरीका है कि इसको सेंटर में कैसे लेके आएंगे, और जब आप बगैर सुराख की पटरी लेके आओगे तो आपको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट की बात और बताया था, देखो किसी वजह से मान लो कि आपको जो है ना इधर मारना था चाबी, आप भूल गए, आपने गलती से जो है इधर मार दी, है ना, ये ऐसे इधर मार दी, लेकिन मारनी थी आपको उल्टा हाथ की तरफ, आपने मार दी सीधा हाथ की तरफ। तो दोस्तों देखो जैसे ये तो नीचे चला गया, ठीक है। अगर अब मान लो आपने इधर मार दी तो कि पट्टी बजाय इधर जाने के इधर आ जाएगी। तो दोस्तों इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे ये कील ले लेना, और कील लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे रख के ना इसमें हथौड़ी से ऐसे मार दोगे ना तो कि जो ना फिर अपनी जगह पे आ जाएगी वापस। तो दोस्तों ऐसे ही आप यहाँ मार लेना तो कि बिल्कुल सही हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, दोबारा से अपना इस साइड में आप जो चाबी मार के ठीक कर लेना। तो उसका दोस्तों ये भी एक रास्ता है इसका पट्टी सही। अब मैं आपको एक आइडिया और बता देता हूँ। देखो सुई जो है ना, मान लो इस सुराख के ना इस मतलब यहाँ पे गिर रही है, मान लो ये सुई जो है हमारी यहाँ गिर रही है या सुराख के इधर गिर रही है, यानी बहुत दूर तक गिर रही है। तो इसका कैसे इलाज करेंगे दोस्तों, तो इसका इलाज और देख लो कैसे। आपको समझाने के लिए मैंने खाली मतलब खराब एक बॉडी ली है, ठीक है। अब इस बॉडी में हम करेंगे क्या, ऐसा करने के लिए समझ गए ना दोस्तों। इसकी जैसे मैंने आपको बताया कि सुई अगर इस सुराख खानों में गिर रही है या सुराख के इधर ज़्यादा गिर रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये और देख लो। ये बहुत कोशिश ये करना है कि आप जो है ऐसे मशीन का सारा सामान खोल देना, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देख लो पेच, ये पेच है ना हम खोल देंगे, तीनों पेच इस तरीके से ढूल लूज कर देंगे। और दोस्तों देखो ये जो ये देख रहे हो यहाँ पे ये जो कील है ना कि ऊपर वाली बॉडी की है दोस्तों, ये जो ना दो पार्ट में होता है हिस्सा, एक ये वाला ऊपर निकल जाता है, आप देख सकते हो। मैं ऐसा देख रहे हो नशीन, ये निशान देख रहे हो कि अलग कर दिया था मैंने, ठीक है, आपको समझाने के लिए अलग कर दिया था। तो दोस्तों देखो कि ऐसे ऊपर को निकल गया, इसकी जो कील है ना ऊपर वाली बॉडी की, तो दोस्तों हम इसे है ना हथौड़ी से अंदर को कर देंगे, ऐसे अंदर को कर देंगे। अंदर करने के बाद हम क्या सुई यहाँ पे आ रही है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, आप देख सकते हो मैं कहाँ बता रहा हूँ, यहाँ आ रही है। तो इसको जो ना दोस्तों हम देखो इस वाले हिस्से को ना हम दोस्तों इधर ये देखो किधर को चोट मारेंगे, ये देख लो। मैं आप हथौड़ी ले लेना और यहाँ पे ना यहाँ पे
ऐसे करके दोस्तों चोट मारोगे ना तो ये जो सुई है ना दोस्तों, ये जो सुई है ना हमारी इधर को आ जाएगी, यानी सुराख की तरफ आ जाएगी। ठीक है, और मान लो अगर इधर है तो इधर को आने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम वही सेम कंडीशन, इधर को चोट मार देंगे दोस्तों, इधर को मार देंगे तो सुई हमारी इधर को आ जाएगी। तो दोस्तों ये जो है ना यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल आ जाएगी और इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना, और फिर हम क्या करेंगे, ऐसे चोट मारने के बाद दोस्तों इन वाले नटों को हम टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और देखो ये जो नट खोल देंगे ना, इसके अंदर जो ना स्पेस होता है, इतना तो स्पेस होता है कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, और खोलने के बाद दोस्तों इसे आप टाइट कर देना। टाइट करने के बाद में आपकी लाइन बिल्कुल सीधी पट्टी लगाओगे ना तो आपको पता ही है, इसमें हम धागा लगाएंगे, ब्रासू लगाएंगे और ब्रासू से धागा घुमा देंगे इसके अंदर, पट्टी के अंदर। तो इसके अंदर पॉलिश आनी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस नई पुरानी मतलब नई पटरी लगाओ या सुराग वाली लगाओ, तो आप याद रखना धागा लगा के इसमें लगाना इसे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमें कमेंट करते रहो और हम जो दोस्तों आपके कमेंट पर ब्लॉग बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।